स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जिस प्रकार क्लाइमेट या मौसम बदल रहा है, इससे किस प्रकार के बदलाव में हमारे शरीर में कुछ अस्वस्थ लक्षण या बीमारियां बन रही हैं। आज मैं उस पर संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में धुआं या स्मोक बढ़ रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, जो कि यदि 50 तक हो तो हम उसको अच्छी तरह से एक प्रकार से सहन कर सकते हैं या उतना अस्वस्थ नहीं होता। पर दिल्ली के अंदर 200, 250, यहाँ तक कि 300 तक का लेवल देखने को मिलता है। तो समझिए दिल्ली का वातावरण जो है ये ख़राब हो चुका है। इसके लिए बहुत सारी बीमारियां हमें सहनी पड़ती हैं, विशेषकर छोटे बच्चों को, या जो लोग पहले से ही बीमार हैं, या बड़े लोग हैं, या जो गर्भ से हैं, उन सबको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं दिल्ली की भौगोलिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए कि ये एक प्रकार से एक तरफ हिमाचल या हिमालय से कवर है, या दूसरी साइड में जो अरावली हिल्स हैं राजस्थान के, उनसे भी ये ढका हुआ है। या यूं कहें कि इन सब के पहाड़ों के होने से दिल्ली जो है बीच में है। इसका अपना कोई वातावरण नहीं है। जो हवाएं इन दोनों दिशाओं से आती हैं वो ही एक प्रकार का हम लोगों को उसका एक जीवन यापन करना पड़ता है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। अब आप देखिए, जब AQI खराब होगा, दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा होगा, चाहे पृथ्वी का प्रदूषण हो, पानी का हो, या हमारी जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं या प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, जब ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं तो स्वाभाविक है कि हम अस्वस्थ होंगे। विशेषकर अस्वस्थ भी कैसे, यदि हम समान भाषा में समझें तो आप ये जानिए, जो छाती से ऊपर के जो भी प्रभावित अंग हैं शरीर के, उससे हम बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। जैसे हम नज़ला, जुखाम, खांसी, गला खराब, दमा, ये आम चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जो पेट के रोग हैं, चाहे वो स्टमक के हों या इंटेस्टाइन के हों, जिसके अंदर एसिडिटी या एसिड पेप्टिक डिजीज़, ये आम मिलती हैं। कब्ज़ मिलती है, और बहुत सारे कभी कभी आप देखेंगे लोगों को जॉन्डिस या लीवर ख़राब होता है, साथ में उल्टियाँ, दस्त तो एक आम ही है। ऐसे ही तीसरा हम भाग में मानेंगे तो शरीर का जो अंग है, विशेषकर जो चमड़ी है या जोड़ हैं, वे भी सब प्रभावित होते हैं। इन सब का मुख्य कारण क्या है कि दिल्ली का जो प्रदूषित अवस्थाएं हैं, ये हमारे शरीर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। इससे बचने के लिए हम किस साधारण से सावधानियों का अपने यहाँ सेवन करें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, तो मैं समझता हूँ हम बहुत सारी बीमारियों को काफ़ी हद तक रोक पाएंगे, जिससे हमारा शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान या अर्थ का नुकसान यानी कि पैसे का नुकसान, इसके अलावा जो हमारी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क है, वो भी काफ़ी हद तक ठीक होगा। मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो ये जानें, जिस प्रकार मौसम बदल रहा है, इस मौसम में यदि हम दिन में स्नान के अलावा हम यदि अपना मुंह दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी से साफ़ करें तो अच्छा होगा। हम कुल्ला करें, गर्म पानी से हम अपने दांतों को मांजें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेस्ट के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नमक है, आप नमक से अपने दांतों को मांजें ताकि मुंह का लेवल अंदर जो है गुड बैक्टीरिया बने रहें। ऐसे ही आप देखिए कि यदि हम हल्दी के पानी से भी अपना मुंह साफ़ करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा आप समझिए कि नाक के अंदर आप प्रदूषण के जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसको ना जाने दें। इसके लिए हम सुबह शाम नाक को साफ़ करें। इससे जो पर्टिकुलेट मैटर है, अर्थात जो प्रदूषित कण हैं, वो नाक से बाहर निकलते हैं। इसके अंदर आप गुनगुना तेल, इसकी आप नस्वार लें। एक प्रकार से ये नेज़ल स्प्रे भी कहा जाता है। जिस प्रकार नेज़ल ड्रॉप्स हम डालते हैं, ऐसे ही हम तेल भी डाल सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें। या यूं कहें, आप ये देखें कि आपको यदि इन सब चीज़ों के अलावा भी आप शहद का प्रयोग करेंगे तो और बढ़िया होगा। आप यदि इसमें भाप लें तो बहुत बढ़िया होगा। भाप में आप गर्म पानी के अंदर
जो एक प्रकार से जो डालते हैं, हम हल्दी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर जिस प्रकार लोग विक्स भी डाल के अपने आँखों को, मुंह को और नाक को भाप लेते हैं, तो भी हम बहुत सारे रोगों को रोकने में समर्थ होते हैं। या यूँ कहिए, इससे हमारे शरीर में मजबूती आती है कि हम बहुत सारे ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे कीटाणुओं को अंदर जाने से रोक सकते हैं। जिस प्रकार में हमने देखा पिछले दिनों जब कोविड आया था, तब भी हमने ऐसी सावधानियों को बरता और काफ़ी हद तक हम ठीक रहे। रही बात पानी की, पानी आप यदि उबाल के पिएंगे, क्यों, मौसम अब ठंडा हो गया है, इससे शरीर के अंदर जो आंगन हमारे दर्दें हैं, चाहे वो जोड़ों के दर्द हों, हड्डियों के दर्द हों या कमर के दर्द हों, मस्कुलर पेन जिसे हम कहते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। जब पानी उबला हुआ होता है, एक प्रकार से स्टरलाइज हो जाता है, बहुत सारे कीटाणु जो हैं वो मर जाते हैं। इससे हमारे पेट में होने वाले रोग हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, उल्टी है, फूड पॉइजनिंग है, उससे भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वायरस जो कि हमारे लीवर में जाके हेपेटाइटिस करते हैं, जॉन्डिस करते हैं, उससे भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और बहुत कहूँगा कि पानी जब हम उबला हुआ पीते हैं तो हमें प्यास कम लगती है। हम जिस प्रकार से एरेटेड जो ड्रिंक्स हैं या ठंडे जूस हैं, खासकर फ्रिज में रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा जो अंदर के गुड बैक्टीरिया हैं वो बने रहते हैं। इन्फेक्शन का तो चांस बहुत कम हो ही जाता है। जिस प्रकार से बीमारियां कम होती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे इससे हमारी जो पैनक्रियाज अफेक्टेड हो रही है, ऐसी चीज़ें खाने से, जिसको हम फास्ट फूड भी कहते हैं या यूँ कहिए ठंडी चीज़ें कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। लेकिन यदि हम गर्म पानी का सेवन करेंगे तो हम कारणों को हम दूर रख पाएंगे। जब हमारी पैनक्रिया अस्वस्थ नहीं होगी या यूँ कहें स्वस्थ रहेगी, तो हम डायबिटीज़ को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा, पेट से संबंधित रोगों की मैंने आपसे बात की, जैसे तेजाब बनना, एसिडिटी होना, ये आम बात है। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत लोगों को जो कॉलन यानी कि अंतड़ियों के जो कैंसर के रोग हैं, या लड़कियों में पीसीओडी है, वो भी ठीक रहेगा। इससे मोटापा या भार शरीर का बढ़ रहा है, वो भी आप रोक पाएंगे। तो इसको आप ये जानिए कि हमें पानी को उबाल के पीने से, थोड़ा पानी पिएं, पर्याप्त पानी पिएं, ज़्यादा पानी की पीने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ध्यान रखें, इससे बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। और जब साफ़ सुथरा पानी शरीर के अंदर हर हिस्से में जाएगा, हर सेल में जाएगा, और हाइड्रेशन तो होगा ही, साथ साथ वहाँ से एक प्रकार की सूजन या इन्फ्लेमेशन निकल जाती है और वहाँ के जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, अर्थात वहाँ का जो जहर है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो हमारा शरीर का हर हिस्सा, एक प्रकार से यूँ कहें हर सेल उत्तेजित हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा और काम अच्छा करेगा। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, इसमें सब चीज़ें जो ये ऐसी हैं, एक प्रकार से हमारे शरीर के सेल्स को नॉर्मल काम करने में उपयोगी बनाए रखती हैं, जिसको यदि हम ये कहें कि ये एंटी एजिंग का काम करती हैं, तो ये कहना गलत ना होगा। तो आप समझिए, पानी पे आप अवश्य ध्यान दें। और एक मैं बात आपसे कहूँगा, जिस प्रकार के रोग मैंने आपको बताए, जो प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित हैं या नज़ला जुकाम से संबंधित हैं, पेट से संबंधित हैं, इसके अलावा जो आजकल मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, बहुत सारे वायरस, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उसमें केवल यदि हम तुलसी के 2 या 3 पत्ते अवश्य साफ़ सुथरा करके उसको खाएं, सुबह के टाइम खाएं, दांतों में ना चबाएं, हफ्ते में यदि आप 6 दिन भी ले लेते हैं, उससे ये रोग जो हैं अवश्य ही कम होंगे, हमारी क्षमता बढ़ेगी। और ये आप ये जानिए कि एक विशेषता तुलसी के पत्ते में ये होती है, जिस प्रकार ये खांसी जुकाम में तो काम आती ही आती है, पर जो टीबी के रोग हैं उसमें भी इसका बहुत उपयोगिता है। इसके पत्तों में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो टीबी की दवाई है, या आइसोनाइज है, वो सब इसमें दवाई के अंदर कुछ प्रकार के अंश होते हैं, चाहे 10वां हिस्सा हो टीबी स्ट्रेप्टोमाइसिन का या आइसोनाइड का, ये सब चीज़ें एंटी ट्यूबरकुलर हैं। तो हमें आप देखेंगे कि तुलसी का जो पत्ता है, इसका उपयोग भी काफ़ी हद तक हमारी इम्यूनिटी को बनाता है। इन सब रोगों से, विशेषकर जो स्मोक से या पॉल्यूटेड एयर से कम करने में सहायक होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा, यदि आप इन दिनों के अंदर प्राणायाम वगैरह पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा।
बाहर कम घूमें। विशेषकर जो लोग सुबह सर्दियों में या बदलते मौसम में बहुत जल्दी सैर करने जाते हैं, जल्दी उठ के सैर करने जाते हैं, उनके लिए भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वो सब ऐसा ना करें, अपने घर से चलें। तो जो मैंने आपको सावधानियां बताई उसका प्रयोग करें, तभी बाहर जाएं। कुछ थोड़ा बहुत खा के जाएं ताकि उनका पानी भी बॉडी में हाइड्रेशन करे। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत रोगों से, विशेषकर इस मौसम में जो बदल रहा है, इसमें आपको लाभ मिलेगा और हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है, इस बदलते मौसम में आप गर्म पानी का सेवन अवश्य करें, घूट घूट करके पिएं। पानी आपको रहना है, इस प्रकार से स्वस्थ रहना है तो आप पानी का प्रयोग, उबले हुए पानी का पानी अवश्य पिएंगे तो आप बहुत सारी, जो मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ बीमारियों की जानकारी दी, उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।